नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर पहुंचे पीएम के बयान की, योगी सरकार के दावों पर अखिलेश के तंज की, जानेंगे प्रियंका ने बीजेपी के प्रचार पर क्यों उठाए सवाल, कब से फिर खुल रहा है करतारपुर कॉरिडोर, बात करेंगे पंजाब में अपनी ही सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष के सवाल की, गुजरात में खाने पीने को लेकर शुरू हुई सियासत की और बुलेटिन के आखिर में बात मूर्तियों को लेकर तेज होती यूपी की सियासत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तिरुपति मंदिर में पूजा पद्धति पर हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। सीजेआई ने कहा कि मंदिरों में नारियल कैसे फोड़ें, आरती कैसे करें, ऐसे मामलों में हम नहीं दे सकते दखल, मंदिर प्रशासन से ही करें शिकायत। एक बार फिर टला राजस्थान में सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार, पार्टी हाईकमान ने मंत्रियों के नामों को नहीं दी हरी झंडी, मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों में जुटे हैं गहलोत। न्यूजीलैंड के साथ पहले टी20 मुकाबले से पहले बोले रोहित शर्मा, कप्तानी छोड़ने के बाद भी टीम के लिए विराट कोहली है महत्वपूर्ण, खेल के साथ आराम को भी बताया जरूरी, विराट ने टी20 सीरीज से मांगा था आराम, विराट की जगह रोहित को बनाया गया है कप्तान। शेयर बाजार में रही गिरावट, सेंसेक्स 396 अंकों की कमजोरी के साथ 60,322 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 110 अंकों की गिरावट के साथ 17,999 पर पहुंचा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही इसे भारत में बने सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का खिताब भी मिल गया है। पीएम मोदी ने इसे पूर्वांचल के विकास का द्वार तक करार दिया। पीएम ने बात भले ही विकास को लेकर की हो, लेकिन निशाने पर था यूपी का विधानसभा चुनाव। इसके लिए पीएम ने मतदाताओं को रिझाने की कोशिश भी की, खासतौर पर ब्राह्मणों को, जो योगी सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए पूर्वांचल में क्यों जरूरी है ब्राह्मण और क्या कहा पीएम मोदी ने, देखिए रिपोर्ट। 3.5 दशकों में यूपी में कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई। ऐसे में बीजेपी की योगी सरकार के सामने ये चुनौती है कि 5 साल बाद वो अपनी सत्ता कैसे बचाए। चुनाव करीब है तो योगी सरकार दनादन योजनाओं का ऐलान कर रही है और जो योजना पूरी हो गई है या पूरी होने वाली है उनके फीते काटकर जनता को सौंप रही है। ऐसा ही नजारा आज सुल्तानपुर में दिखा, जहां पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। पीएम ने इस एक्सप्रेसवे को विकास से जोड़ते हुए सपा और कांग्रेस के शासन को निशाने पर लिया, खासतौर पर कांग्रेस को, क्योंकि यूपी में इस समय बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस से ही दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी करती नजर आ रही है। पश्चिमी यूपी में वैसे ही जाटों के गुस्से और किसान आंदोलन के चलते बीजेपी मुकाबले में बुरी तरह से पिछड़ती दिख रही है, तो पूरब में प्रियंका गांधी की कोशिशों के चलते बीजेपी से रूठा ब्राह्मण कांग्रेस की ओर लौटता दिख रहा है। पूर्वांचल में अपनी दरकती जमीन को बचाने के लिए पीएम को भी चुनावों के समय ब्राह्मण याद आ गए और उन्होंने कांग्रेस के पूर्व सीएम श्रीपति मिश्र के अपमान का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस को ब्राह्मण विरोधी करार दिया और कहा कि श्रीपति मिश्र को हटाना ब्राह्मणों का अपमान था। वो बात अलग है कि पीएम ने ये भी कहा कि बाद में कांग्रेस ने नारायण दत्त तिवारी को राज्य का सीएम बनाया था, जो ब्राह्मण ही थे। श्रीपति मिश्र यूपी के बड़े नेता थे और उनका प्रभाव पूर्वांचल और अवध के कई जिलों में था। सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बस्ती, गोंडा सहित कई जिलों की बड़ी ब्राह्मण आबादी पर उनका दबदबा था। बीजेपी की योगी सरकार ने 4.5 साल तक भले ही श्रीपति मिश्र को याद न किया हो, लेकिन चुनाव का मौका है तो आज बीजेपी को उनकी याद आ ही गई। इसके साथ ही पीएम ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को उनके साथ खड़े होने में परेशानी होती थी, क्योंकि उन्हें अपने वोटों की चिंता होती है। वैसे यूपी ही नहीं, बीजेपी को देश में जब भी कांग्रेस को निशाने पर लेना होता है तो इसके लिए वो कांग्रेस नेताओं का ही सहारा लेती है। उत्तर भारत में बात हो तो सरदार पटेल की और दक्षिण में कामराज की। ऐसे में यूपी में श्रीपति मिश्र का पीएम को याद आना लाजमी भी था, लेकिन जिसको याद करना था उसे पीएम शायद भूल गए। दरअसल जिस एक्सप्रेसवे का आज उन्होंने उद्घाटन किया, वो एक्सप्रेसवे शुरू किसने किया ये उन्होंने नहीं बताया। इसे लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में सभी सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप के साथ क्रेडिट पाने की होड़ सी मची है। इसी क्रम में सत्ताधारी पार्टी हर दिन किसी न किसी योजना के जरिए जनता को खुश करने की कोशिशों में जुटी है। इसी क्रम में आज यानी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आनन फानन में उद्घाटन किया जा रहा है।
ये उद्घाटन कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से करेंगे। लेकिन राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी का दावा है कि इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 2016 में यानी सपा के कार्यकाल में हुआ था, इसलिए ये एक्सप्रेसवे समाजवादियों का है। बीजेपी किसी और के काम पर अपना नाम कर रही है। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर ऐसा करने का आरोप लगाती आई है। उसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, फीता आता लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने की मची है खींचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। अपने ट्वीट के साथ ही अखिलेश यादव ने कई तस्वीरें भी शेयर की। इससे पहले सोमवार को भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सपा की देन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ सपा के कामों का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि 16 नवंबर को होने वाला उद्घाटन सपा के कामों की नकल है, क्योंकि 5 साल पहले उनकी सरकार ने आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतार कर दिखा दिया था। अब देखना होगा कि यूपी में एक्सप्रेसवे की ये सियासत कितनी कारगर साबित होती है। यूपी में चुनाव है, इसलिए एक्सप्रेसवे का क्रेडिट बीजेपी किसी दूसरी पार्टी को तो देगी नहीं। अब भले ही अखिलेश कहते रहें कि हमारी योजना का फीता बीजेपी वाले काट रहे हैं, सपा को इसका क्रेडिट ना मिले इसके लिए बीजेपी ने प्रचार पर पैसा भी बहुत खर्च किया, वो भी पार्टी के खाते से नहीं सरकार के खाते से। और इस खर्च पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। कोरोना महामारी के दौरान सभी ने पलायन करने वाले मजदूरों की तस्वीरें तो देखी थी। लाचार मजदूर अपने घर पैदल जाने को मजबूर था, लेकिन सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। इसी मुद्दे को उठाते हुए प्रियंका गांधी ने पीएम और गृह मंत्री की रैलियों में जनता के पैसे से लोगों को बुलाने का आरोप लगाया है। प्रियंका ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अब हर कोई भाजपा के जुमलों की राजनीति को समझ चुका है। इसके अलावा उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया, लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली से लाखों श्रमिक भाई बहन पैदल चलकर उत्तर प्रदेश में अपने गांवों की तरफ लौट रहे थे, उस समय भाजपा सरकार ने श्रमिकों को बसें उपलब्ध नहीं कराई, लेकिन पीएम और गृह मंत्री की रैलियों में लोगों को लाने के लिए सरकार जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। प्रियंका गांधी ने दावा करते हुए आगे कहा, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में भाजपा के प्रति गहरी नाराजगी है। भाजपा की जुमलों की दुकान पीके पकवान वाली राजनीति को बच्चा बच्चा समझ चुका है, इसलिए करोड़ों लगाकर बस चेहरा बचाने की कवायद चल रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी यूपी चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई हैं। इसीलिए वे यूपी की हर खबर, हर घटना पर बेहद सक्रिय नजर आती हैं और सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उसी कड़ी में उन्होंने आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए हुई तैयारियों में पानी की तरह पैसा बहाने के लिए बीजेपी सरकार को अपने निशाने पर लिया। जिन्हें जरूरत थी उनकी मदद के लिए तो पैसे खर्च किए नहीं और अब प्रचार पर पैसे उड़ाए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रचार का जोर सिर्फ यूपी में ही नहीं है, बल्कि पंजाब में भी बीजेपी इसी रणनीति पर काम करती दिख रही है। यूपी के साथ पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है और यहाँ बीजेपी के पास खोने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास पंजाब में कुछ है ही नहीं और कुछ मिलने की उम्मीद भी कम है। ऐसे में अब बीजेपी की केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर के सहारे बड़ा दांव खेलने की तैयारी की है। तो करतारपुर कॉरिडोर को लेकर क्या फैसला लिया मोदी सरकार ने, देखिए रिपोर्ट। पंजाब में चुनावी माहौल के बीच केंद्र सरकार ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व से 2 दिन पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की घोषणा कर दी है। 17 नवंबर से करतारपुर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व 19 नवंबर को है। पहले जत्थे में 250 श्रद्धालु पाकिस्तान जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, देश 19 नवंबर को गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने के फैसले से पूरे देश में आनंद और उत्साह को और बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि पंजाब में बीजेपी के लिए ये बड़ा दाव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास पंजाब में खोने के लिए कुछ नहीं है। वो करतारपुर का तोहफा देकर अपनी पैठ बनाना चाहती है। करतारपुर साहिब सिखों का पवित्र तीर्थ स्थान है। ये सिखों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सिखों के पहले गुरु नानक देव का ये निवास स्थान है।
और यहीं उनका निधन हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी के तकरीबन 17 से 18 साल यहीं गुजारे थे। करतारपुर साहिब पाकिस्तान के नारोवाल जिले में है और भारतीय सीमा से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बंटवारे के वक्त ये जगह पाकिस्तान में चली गई थी। तब से लोग डेरा बाबा नानक में लगी दूरबीन से इस पावन स्थल के दर्शन करते थे और अब साक्षात दर्शन करना उनके लिए बेहद खास अनुभव होगा, जिसका क्रेडिट बीजेपी जरूर लेना चाहेगी। प्रकाश पर्व से पहले पंजाब को केंद्र सरकार की ओर से दिया गया ये तोहफा है। अब इसका कितना असर चुनावों पर होगा, ये चुनाव परिणाम से साफ हो जाएगा। चुनावों की चिंता हर दल को है। जो दल विपक्ष में बैठे हैं उन्हें चिंता है किसी तरह से उनकी सरकार बन जाए और कांग्रेस की चिंता सरकार बचाने की है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी पार्टी के लिए चिंता बने हुए हैं, क्योंकि वो रोज रोज अपनी ही सरकार को निशाने पर लिए हुए हैं। तो अब क्या सवाल उठाए सिद्धू ने चन्नी सरकार पर, देखिए रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी ही सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूकने दे रहे। वो एक के बाद एक निशाना चन्नी सरकार पर लगा रहे हैं, जिससे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहा विवाद भी खुलकर सामने आ रहा है। वैसे चन्नी की ओर से हमेशा नपे तुले बयान देकर सिद्धू को खुश करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन सिद्धू की नाराजगी कम होती नहीं दिख रही। सिद्धू ने फिर से चन्नी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने अब सरकार के नौकरियां देने के दावों से लेकर अलग अलग घोषणाओं पर सवाल उठाए हैं। एक वीडियो में सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिए बिना सवाल किया कि जो लोग 26 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछो कि जो 1 लाख पद अभी भी खाली पड़े हैं, उन्हें क्यों नहीं भरा। इससे पहले उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार से पूछा कि रियायतें देने के लिए फंडिंग का स्रोत बताएं। आपके पास पैसा है तो सबसे पहले 1 लाख पद भरे, ये तो सबसे आसान तरीका है। सिद्धू ने कहा कि एक घर में 5 सदस्य होते हैं। इन 1 लाख को नौकरी दोगे तो 5 लाख परिवारों तक पहुंच जाओगे। यही 5 आगे 25 लाख तक आवास पहुंचाएंगे। सिद्धू ने कहा कि इस बार वोट सोच समझकर डालना, लॉलीपॉप देखकर मत डालना। मुझे किसी पद की जरूरत नहीं, मैंने आप जैसे लोगों के कारण सब छोड़ा, मंत्री पद भी छोड़ा, ताकि आप जैसों को कोई बेवकूफ न बना सके। पे कमीशन तो पहले दिन से मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंतिम 3 महीनों में मिले। इस बात को सारे समझो। सिद्धू पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स के तहत रखे गए नर्सिंग स्टाफ से मिलने पहुंचे थे। उसी दौरान की बातचीत का एक वीडियो सिद्धू ने ट्वीट किया है। अब देखना होगा कि चन्नी या कांग्रेस पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। सिद्धू की परेशानी साफ है कि पार्टी ने उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम क्यों बना दिया। सिद्धू के सवालों से पंजाब के सीएम चन्नी परेशान है तो गुजरात के सीएम भी अपने दल के नेताओं से परेशान है। दरअसल अहमदाबाद नगर निगम में सत्ता बीजेपी की है और बीजेपी शासित इस निगम ने ऐसा फैसला लिया है कि जिसे लेकर अब गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल मुश्किल में दिख रहे हैं। गुजरात में क्या सांप्रदायिक सियासत को हवा दे रही है बीजेपी? क्या नॉनवेज बैन है बहाना? सियासत है चमकाना? आखिर क्या है बीजेपी का मकसद? सूबे की सियासत में ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि फरमान ही कुछ ऐसा सुनाया गया है जिससे विपक्ष के साथ साथ आम जनता ने भी पटेल सरकार को अपने निशाने पर लिया है। दरअसल गुजरात के कई जिलों में सड़कों से नॉनवेज और अंडे की रेहड़ी हटाए जाने का मामला सामने आया है। अहमदाबाद में बीजेपी शासित नगर निगम ने सार्वजनिक सड़कों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी पर चलने वाले नॉनवेज खाने के ठेलों को हटाने का फैसला किया है। इसी के साथ कई और जिलों में भी ये आदेश जारी किया जा सकता है। इसे लेकर विपक्ष सरकार की आलोचना कर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि लोगों की अलग अलग खान-पान की आदतों से कोई समस्या नहीं है। गंदगी के साथ खाने पीने की चीजें बेचने वाले या शहर की सड़कों पर ट्रैफिक में बाधा डालने वाले रेहड़ी वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। आणंद जिले में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा कि लोग क्या खाते हैं इससे सरकार को मतलब नहीं। कुछ लोग वेज खाना खाते हैं तो कुछ नॉन वेज खाना खाते हैं। बीजेपी सरकार को इससे कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि सड़क से विशेष ठेले हटाने की मांग की गई। हमारी चिंता ये है कि रेहड़ी पर बेचे जाने वाला खाना साफ सुथरा होना चाहिए। इसी के साथ भूपेंद्र पटेल ने ये भी कहा कि अगर सड़कों पर ट्रैफिक में दिक्कत होती है तो स्थानीय निकाय अपने हिसाब से फैसला ले सकता है। यानी साफ है कि सरकार ने तो सारा ठीकरा स्थानीय प्रशासन पर ही फोड़ दिया है, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला भी नहीं है।
और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी में शुरू हुई मूर्तियों की सियासत की। राजनीति में देवी देवताओं और महापुरुषों के नाम और मूर्तियों की सियासत पुरानी बेशक है, लेकिन पार्टियों की आज भी ये पहली पसंद है। अपनी विचारधारा या टारगेट ग्रुप से जुड़े महापुरुषों के प्रति सम्मान, आदर दिखाकर उनके बीच पैठ पार्टियां बनाती रहती हैं। इस काम में बीजेपी हमेशा अव्वल रही है। वो अपनी सोच वाले महापुरुषों का नाम तो लेती ही है, लेकिन कांग्रेस से उसकी विरासत छीनने का काम भी बड़ी चतुराई से करती है। फिलहाल यूपी चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए एक योजना पर काम कर रही है। तो क्या है वो तैयारी, आइए जानते हैं। यूपी में इन दिनों ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सभी पार्टियां जी जान से जुटी हैं। कहीं ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं तो कहीं मूर्तियों के जरिए ब्राह्मण वोटरों को साधने की सियासत हो रही है। इसी बीच 14 नवंबर को प्रयागराज में 16 फीट की भगवान परशुराम की एक प्रतिमा लगाई गई। बीजेपी नेता श्याम प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ऐसी मूर्तियां लगाए जाने की योजना है और ऐसे कार्यक्रमों में बीजेपी के नेताओं के साथ साधु संतों को भी बुलाया जाएगा। वहीं निषाद वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए पूर्व सांसद फूलन देवी की प्रतिमा लगाने की मांग भी की गई। इन मूर्तियों का सीधा कनेक्शन जातीय राजनीति से है, इसलिए राजनीतिक दल इन्हें लगा भी रहे हैं और इसका प्रचार भी कर रहे हैं। चुनावी अखाड़े में बीजेपी से दो हाथ कर रही एसपी भी पीछे नहीं है। उसने लखनऊ के जनेश्वर पार्क में परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगाने का ऐलान किया है। ये प्रतिमा जयपुर में तैयार की जा रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कभी भी इस प्रतिमा को लगाया जा सकता है। इससे पहले बीएसपी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन कर चुकी है। 2007 में उसे इस दाव का फायदा भी मिला था और प्रदेश में पहली बार उसने अपने दम पर सरकार बनाई थी। इसके जवाब में बीजेपी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, क्योंकि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद विपक्षी दलों के ब्राह्मण समुदाय के नेताओं ने बीजेपी को निशाने पर लिया था। 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में तकरीबन 12% ब्राह्मण हैं। इसलिए सभी दल अब इस समुदाय को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। देखना होगा कि बीजेपी का परंपरागत वोटर माने जाने वाले ब्राह्मण किस राजनीतिक दल की नाव पार लगाते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।